बहुत साल पहले रॉबिन हुड नाम का एक बहुत शातिर चोर रहता था। वो गांव से दूर शेरवुड नाम के जंगल में रहता था। भले ही वो हमेशा चोरी करता था, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छा था। वो सारा चुराया हुआ पैसा गांव के गरीब लोगों में बांट देता था। बहुत पहले कुछ अमीर लोगों ने रॉबिन हुड के साथ गद्दारी की थी और इसी वजह से वो अमीर लोगों से नफरत करता था। तभी से उसने सोच लिया था कि वो अमीर लोगों को छोड़ेगा नहीं। उसने बचपन में ही चोरी करना शुरू कर दिया और वक्त के साथ साथ वो चोरी करने में माहिर हो गया। लेकिन उसने चुराया हुआ पैसा कभी भी खुद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो सारा पैसा गरीबों में बांट देता था। रॉबिन हुड का नाम पूरे इंग्लैंड में मशहूर हो गया था। अमीर लोग अब शेरवुड जंगल जाने से डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था रॉबिन हुड उन्हें कभी भी लूट सकता है। आखिरकार उन्होंने शेरिफ को इस बारे में बताया। सर, कल रात को मैं शेरवुड जंगल से वापस गांव की तरफ लौट रहा था। मेरे पास पैसों से भरा एक बैग था। आप तो जानते ही हैं, शाम को गांव में कितनी जल्दी अंधेरा हो जाता है। अचानक पता नहीं कहां से रॉबिन हुड आया और मेरे पैसे लेके भाग गया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि हमें कुछ समझ नहीं आया। आपको मेरी मदद करनी होगी सर। रॉबिन हुड को पकड़ना ही होगा। रॉबिन हुड को पकड़ने का जिम्मा अब शेरिफ पर आ चुका था। उसने रॉबिन हुड को पकड़ने की पूरे दिल से कोशिश की। लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब रही। आखिरकार वो अपने राजा के पास मदद के लिए गया। मेरे महाराज, मैंने इस रॉबिन हुड को पकड़ने की जितनी बन सकती थी उतनी कोशिश की, लेकिन अभी तक मेरा कोई प्लान काम नहीं आया महाराज। अगर आप अपने कुछ सिपाही दे दे तो मैं रॉबिन हुड को पकड़ सकता हूँ। पर राजा ने मना कर दिया। क्या? अब तुम्हें एक मामूली चोर को पकड़ने के लिए मेरे सिपाही चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। उनके पास और भी बहुत सारे काम पड़े हैं। चोर को पकड़ने का काम तुम्हारा है। अब जाओ और इस मुसीबत का हल तुम खुद ढूंढो। ठीक है महाराज। रॉबिन हुड को पकड़ने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। एक दिन शेरिफ ने रॉबिन हुड को पकड़ने का बढ़िया आइडिया निकाला। अगले दिन उसने शहर के कुछ लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया। उसने अपने कुछ दोस्तों को भी इस प्लान के बारे में बताया। हम शहर के बेस्ट आर्चर के लिए एक कंपटीशन रखेंगे। जब रॉबिन हुड इस कंपटीशन के बारे में सुनेगा, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा और दौड़ा चला आएगा। मेरी बात याद रखना, जब वो आएगा मेरे आदमी उसे पकड़ लेंगे। वाह, ये तो काफी बढ़िया आइडिया है। वो इस जाल में फंस ही जाएगा। शेरिफ ने शहर के लोगों से रॉबिन हुड के कई किस्से सुने थे। उन सब की बातों से ये साफ था कि रॉबिन हुड नॉटिंघम शहर का सबसे बढ़िया आर्चर था। रॉबिन हुड ने जल्दी ही इस कंपटीशन के बारे में सुना। जैसा कि शेरिफ ने सोचा था, रॉबिन हुड बहुत ज्यादा उत्सुक हो गया। वो सबको बताना चाहता था कि वो शहर का सबसे बढ़िया आर्चर है। हे बॉब,
क्या तुमने आर्चरी कॉन्टेस्ट के बारे में सुना? देखो क्या छपा है, अगले हफ्ते गांव के लोग एक आर्चरी कॉन्टेस्ट रख रहे हैं। उन्हें इस जगह का सबसे बेस्ट आर्चर ढूंढना है। मुझे इसमें जरूर जाना चाहिए। लेकिन बॉब रॉबिन हुड की बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। रॉबिन, रुको, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। शायद गांव वाले शेरिफ के साथ मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं। न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि इस कॉन्टेस्ट का मकसद तुम्हें फंसाकर गिरफ्तार करना है। मत जाओ मेरे दोस्त, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। लेकिन रॉबिन के दिमाग में अब आर्चरी का भूत सवार हो चुका था और रॉबिन हुड अपने दोस्त की बात नहीं मानना चाहता था। उसने अपने दोस्त की बात ना मानते हुए आखिरकार कंपटीशन में भाग ले लिया था। वक्त गुजरा और जल्दी ही कंपटीशन की तारीख नजदीक आ गई। शेरिफ और उसके लोगों ने कंपटीशन के लिए हर तरह की तैयारियां कर दी थी। गांव के लोग भी कंपटीशन के लिए बहुत ही उत्साहित थे। शेरिफ और उसके आदमी रॉबिन हुड के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने काफी इंतजार किया, लेकिन रॉबिन हुड अभी तक नहीं आया था। शेरिफ बेचैन हो गया और उसने अपने एक आदमी को रॉबिन हुड को ढूंढने के लिए भेजा। क्या कहा? रॉबिन हुड अभी तक नहीं आया? जाओ और पता लगाओ, मिल जाने पर इशारा कर देना। सिपाही ने जाके रॉबिन हुड को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर बहुत देर तक ढूंढने के बावजूद भी उसे रॉबिन हुड कहीं भी नहीं दिखा। वो शेरिफ के पास मायूस होकर लौटा। मुझे माफ कर दीजिए सर, लेकिन रॉबिन हुड मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा। क्या? तुमने सबको चेक किया कि नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? शायद उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया होगा और वो हमसे डर के भाग गया होगा। कंपटीशन शुरू हो चुकी थी। शेरिफ का एक दोस्त जॉन भी कंपटीशन में भाग ले रहा था। वो अच्छा आर्चर था और काफी मशहूर भी था। कंपटीशन शुरू हुआ और जैसे जैसे राउंड बढ़ते गए, एक एक कर बहुत सारे लोग कंपटीशन से बाहर होने लगे। वहां ग्रीन कपड़ों और येलो बाल में एक और नौजवान मौजूद था। वो वहां मौजूद बाकी सारे खिलाड़ियों को चुनौती दे रहा था। जैसे ही वो आखिरी राउंड में पहुंचे, जॉन और उस नौजवान में कंपटीशन बहुत मुश्किल हो गया। जब लोगों ने ये देखा तो उन दोनों के लोगों ने बहुत वाहवाही की। दोनों के पास ये आखिरी मौका था और अब आखिरी तीर मारने का वक्त आ गया था। जो भी ये राउंड जीतता, उसे नॉटिंघहैम का सबसे बढ़िया आर्चर घोषित किया जाने वाला था और जीतने वाले को एक चमचमाती ट्रॉफी मिलने वाली थी, एक सुंदर सुनहरे तीर वाली। जॉन को पहला मौका मिला। जॉन ने निशाने पर अपनी नजरें टिकाई और तीर एकदम बीच में लगा। शेरिफ इतना ज्यादा खुश हुआ कि अपने दोस्त के लिए तालियां बजाने लगा। अब बारी थी ग्रीन कपड़ों में खड़े नौजवान की। उसने थोड़ा वक्त लिया और अपना निशाना साधा। तीर हवा को चीरते हुए गया और जॉन के तीर को गिराते हुए एकदम बीच में लग गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वहां सारे लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। जब लोगों को समझ आया, उन्होंने उस नौजवान की वाहवाही शुरू कर दी और उतने में ही उसने दो और तीर शेरिफ की ओर छोड़ दिए। तीर कुर्सी के दोनों तरफ लग गए और शेरिफ कुछ नहीं कर पाया। शेरिफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई कुछ कर पाता, उसके पहले नौजवान का एक और तीर आया। वो तीर सीधे चमचमाती ट्रॉफी पर लगा और वो ट्रॉफी जाकर उसके हाथ में गिरी। वो नौजवान और कोई नहीं बल्कि रॉबिन हुड था। शेरिफ संभल पाता उससे पहले ही
उसने नकली बाल फेंक दिए और घोड़े पे चढ़ के पलक झपकते ही वहाँ से भाग गया। ये सब एक झटके में हो चुका था। शरीफ को अब समझ आया कि वो रॉबिन हुड था और उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, पकड़ो उसे, वो रॉबिन हुड है। इससे पहले कि सिपाही उसे पकड़ पाते, रॉबिन हुड बहुत दूर जा चुका था। एक बार फिर रॉबिन हुड ने सबको गलत साबित कर दिया था।